सोचिए एक सरकारी नौकरी, साइंटिस्ट की पोस्ट, पक्की सैलरी, इज्जत और आराम की जिंदगी। और एक दिन एक आदमी ये सब छोड़ दे सिर्फ इसलिए कि उसकी कौम का अपमान हुआ। ये कहानी है कांसी राम साहब की और उस एक घटना की जिसने उन्हें सरकारी दफ्तर से उठाकर सक्रिय बहुजन राजनीति के मैदान में खड़ा कर दिया। कहते हैं कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो सच बोलेगा कौन। 1950 के आखिरी साल पूना में एक डिफेंस रिसर्च लैब, यहीं पर काम करते थे एक तेज तर्रार साइंटिस्ट कांसी राम। सब ठीक चल रहा था, लाइफ सेट लग रही थी, तब तक जब तक एक नोटिस बोर्ड पर चिपका हुआ कागज उनकी जिंदगी बदलकर नहीं रख देता। नोटिस में लिखा हुआ था कि इस साल से ऑफिस में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती और बुद्ध की जयंती नहीं मनाई जाएगी। ये छुट्टियां रद्द। अब छुट्टी मिलेगी तो तिलक जयंती पर और एक एक्स्ट्रा दिवाली की। बहुत लोगों ने सोचा छुट्टी तो मिल रही है ना, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक शख्स को फर्क पड़ा। नाम था दीना भाना, अनुसूचित जात से आने वाले कर्मचारी। उन्होंने हिम्मत करके लिखा, यह सिर्फ छुट्टी नहीं, हमारी अस्मिता का सवाल। आप हमारे नायकों को मिटाकर हमें बता रहे हैं कि हम कौन। सिस्टम को यह बात नागवार गुजरी। दीना भाना को सस्पेंड कर दिया गया। यहीं से शुरू होता है कांसी राम साहब का जादू। उन्हें लगा कि यह तो सीधा साधा जुल्म है। जिस डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया, आज उसी की जयंती पर पाबंदी और विरोध करने वाले को सजा मिल रही। कांसी राम ने पहली बार गहराई से डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ना शुरू किया, खासकर उनकी मशहूर रचना इनहेलेशन ऑफ कास्ट। जितना पढ़ते गए उतना समझते गए। ये लड़ाई सिर्फ एक छुट्टी की नहीं, ये पूरी की पूरी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई। फिर कांसी राम ने वही किया जो आम लोग नहीं करते। उन्होंने सिस्टम से लड़ने का फैसला किया। उन्होंने दीना भाना के सपोर्ट में लीगल बैटल लड़ी और यूनियन के बीच जागरूकता फैलाई, कर्मचारियों को जोड़ा, दबाव बनाया और नतीजा दीना भाना की बहाली हुई। अंबेडकर जयंती और बुद्ध जयंती की छुट्टियां वापस हुई। लेकिन इस जीत के साथ ही कांसी राम के अंदर एक सवाल और जिंदा हो गया। अगर एक छोटे से ऑफिस में एक नोटिस इतना बड़ा जुल्म कर सकता है, तो पूरे देश में, पूरी व्यवस्था में ऐसे कितने नोटिस आते होंगे। कितने ऐसे नोटिस होंगे, कितने ऐसे दीना भाना जैसे होंगे जो चुपचाप सस्पेंड हो रहे होंगे, जिनकी आवाज दबा दी जाती हो। यही सवाल उनकी सरकारी नौकरी से नाराजगी नहीं बल्कि विद्रोह में बदल गया। कांसी राम जी ने तय किया, अब मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी नहीं है, अब ये बहुजन समाज है। उन्होंने धीरे धीरे नौकरी से दूरी बनाना शुरू की और पूरा समय लगा दिया बहुजन, पिछड़े, अल्पसंख्यक, मजदूर, इनको संगठित करने। यहीं से बीज पड़ा बाद में बनने वाले संगठनों का, जैसे वाम से DS4 और फिर बहुजन समाज पार्टी, जिसने भारतीय राजनीति में बहुजन की आवाज को नई ताकत दी। वो एक घटना क्या थी, एक छुट्टी का बदलना या एक कौम की बेइज्जती। शायद ये दोनों बातें ही थी जिन्होंने एक साइंटिस्ट को बहुजन राजनीति का सबसे बड़ा स्ट्रेटजिस्ट बना दिया। आज सवाल हम सबके लिए, जब हम अपने आसपास नया नोटिस लगते देखते हैं, नया जुल्म होता देखते हैं, तो हम पढ़कर चुप रह जाते हैं या कांसी राम की तरह इतिहास की दिशा मोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर ये कहानी दिल तक पहुंची हो तो इसे यही मत रोकिए, आगे बढ़ाइए, क्योंकि शायद अगला कांसी राम इस वीडियो को कहीं बैठकर देख रहा हो।